नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास को लेकर उपस्थित हैं। वह है मानस का हंस उपन्यास। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। परीक्षा में बहुत से प्रश्न बनते हैं। यहाँ से परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ेंगे और एक एक बिंदु पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछते हैं। ठीक, आरंभ करते हैं। मानस का हंस जानते ही आप लोग किसके जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है? तो ये है तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर लिखित उपन्यास। इसी प्रकार मानस का हंस के समान ही एक और उपन्यास है, अमृतलाल नागर का ही उपन्यास है। वो कौन है? खंजन नयन। खंजन नयन किसको आधार बनाकर लिखा गया है? तो मध्यकालीन कवि और कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध कवि सूरदास को आधार बनाकर लिखा गया है। कौन सा उपन्यास? खंजन नयन। और हम आज जो उपन्यास पढ़ रहे हैं मानस का हंस, यह किसके जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है? तो यह है तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास। ठीक, महत्वपूर्ण बिंदुएं क्या क्या बिंदुएं यहाँ जानने योग्य हैं जो परीक्षा में पूछते हैं, बार बार देखते हैं। सबसे पहले उसका प्रकाशन वर्ष। मानस का हंस का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1972। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लीजिएगा। मानस का हंस का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1972। 1972 में प्रकाशित यह उपन्यास रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। मैंने पहले ही बताया कि किसके जीवन पर लिखा गया है? गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। यह लखनवी अंदाज में लिखा गया उपन्यास है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक, कि पूछा जा सकता है कि इसकी शैली क्या है, किस शैली में लिखा गया? लखनवी शैली में लिखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। एक एक बिंदु यहाँ से महत्वपूर्ण है। जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आप लोग काइंडली थोड़ा स्थिर दिमाग से ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पढ़ते भी होंगे। और साथ में वीडियो शेयर कर दिया करिए अपने मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे आगे भी। इस उपन्यास में नागर जी ने धार्मिक, नागर जी माने अमृतलाल नागर, नागर जी ने धार्मिक, सांप्रदायिक एवं अतिवाद का वर्णन किया है। लेकिन इसके ऊपर उठकर मानवतावादी दृष्टि भी हमें देखने को मिलेगी इस उपन्यास में। ठीक, सभी बिंदुएं हम पढ़ेंगे, एक एक बिंदु पढ़ेंगे, किस प्रकार क्या चीजें घटित हो रही हैं। इस उपन्यास में तुलसीदास का जो स्वरूप चित्रित किया गया है वह एक सहज मानव का रूप है तथा यही कारण है कि मानस का हंस हिंदी उपन्यासों में क्लासिक का सम्मान पा चुका है। किसका दर्जा दिया गया है इस उपन्यास को? क्लासिक उपन्यास का दर्जा दे दिया गया है। कौन सा उपन्यास को? मानस का हंस। किसके द्वारा लिखित है? अमृतलाल नागर द्वारा लिखित है। और उसमें तुलसीदास जो है किस रूप में वर्णित है? एक सहज मानव के रूप में। ठीक, और साथ ही इसका ऐतिहासिक महत्व भी यह उपन्यास अपने आप में रखता है। मानस का हंस जो एक बार हम अर्थ देख लेते हैं। मानस, मानस का क्या अर्थ होता है? मनोभाव, मन से उत्पन्न। ठीक, मानस का सामान्य अर्थ हम जानते हैं हृदय होता है, मन होता है। ठीक, और हंस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मा, अलौकिक गुणों से संपन्न मनुष्य। ठीक, सन्यासी, शुद्ध आत्मा, ये सभी हम हंस का अर्थ ले सकते हैं। अब इसके संबंध में कुछ कुछ मानस का हंस पर जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध आलोचक हैं, उनकी पंक्तियों को पूछा जाता है। ठीक, तो उसको हम देख लेते हैं ताकि हमारा एक भी प्रश्न रह ना जाए परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो। गोपाल राय क्या कहते हैं इस उपन्यास के संबंध में देखते हैं। उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो जीवन चरित्र प्रस्तुत है वह इतना सजीव, तर्कसंगत और सुसंबद्ध है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी पूर्णतः यथार्थ बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कह रहा है ये? तो यह गोपाल राय का कथन है। किसके संदर्भ में? तो मानस का हंस उपन्यास के संबंध में। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लेंगे इस पंक्ति को। अब डॉक्टर योगेंद्र क्या कहते हैं? हिंदी कथा साहित्य में भले ही प्रेमचंद कथा सम्राट माने जाते हैं, लेकिन
उनके गोदान की टक्कर का कोई कालजयी उपन्यास अगर कभी ढूंढा जाएगा तो समीक्षक निश्चय ही मानस का हंस स्वीकार करेंगे। योगेंद्र क्या मान रहे हैं? उनके अनुसार गोदान के बाद अगर कोई कालजयी उपन्यास हिंदी साहित्य में है तो वह कौन सा उपन्यास है? तो वह है मानस का हंस। सभी के कथनों को याद रख लेंगे, कौन कह रहा है। ठीक। विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन है। विश्वनाथ त्रिपाठी क्या कह रहे हैं? आख्यान और जन श्रुतियों की पुनर्रचना इस रचना में बहुत प्रभावी है। अज्ञात की रचना आसान है। बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से। अज्ञात की रचना आसान है, उसमें कल्पना के इधर उधर निर्बाध पूरी छूट होती है। उनके अनुसार अज्ञात है जो चीजें, उसमें हम क्या कर सकते हैं? कल्पना को समाहित कर सकते हैं, इधर उधर की चीजें हम डाल सकते हैं। लेकिन ज्ञात और लोकप्रिय की पुनर्रचना बहुत मुश्किल काम है। जो ज्ञात है, जो तुलसीदास बहुत महत्वपूर्ण भक्ति काल के बहुत राम भक्ति शाखा के बहुत सुप्रसिद्ध कवि हैं, तो जो ज्ञात है, जो लोकप्रिय है, उनकी पुनर्रचना करना बहुत मुश्किल कार्य है। यहाँ कल्पना को तय रास्तों पर चलना होता है। अमृतलाल नागर को ज्ञात और लोकप्रिय की पुनर्रचना में महारत हासिल है। कौन कह रहा है ये? विश्वनाथ त्रिपाठी कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक। और एक मधुरेश का कथन है। मधुरेश क्या कह रहे हैं? तुलसी के प्रसंग में नागर जी ने दोहरे विरोध का जोखिम उठाया है। एक और तो तुलसी के चरित्र को अखाड़ों और रामलीला के माध्यम से सामाजिक संगठन की परिकल्पना द्वारा हिंदुवादी आधार देकर लोगों द्वारा उसे गुरु कुलवलकार की जीवनी तक कह देने का खतरा उठाया है। तो वहीं मोहिनी के प्रसंग द्वारा दूसरे वर्ग के लोगों को तुलसी के चरित्र के अपकर्ष के आरोप के लिए उकसाया है। यह कौन, किसका कथन है? ये मधुरेश का कथन है। मोहिनी कौन है ये हम पढ़ेंगे, जिसके प्रति आकर्षित होते हैं तुलसीदास। ठीक। तो इनके अनुसार तुलसी का दो चरित्र उभरा है। ठीक। एक कौन सा? एक जहां तुलसी को अखाड़ों और रामलीला के माध्यम से सामाजिक संगठन की तुलसी ने क्या किया है? सामाजिक संगठन की परिकल्पना की है। ठीक। और वहीं दूसरा मोहिनी के चरित्र के द्वारा, मोहिनी के प्रसंग के द्वारा इन्होंने तुलसीदास के चरित्र का जो अपकर्ष का आरोप के लिए उकसाया है लोगों को, दूसरे वर्ग के लोगों को। ठीक। तो ये किसका कथन है? मधुरेश का कथन है। महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान में रख लेंगे। अमृतलाल नागर, इनकी कुछ उपन्यास भी है, जन्म वर्ष ध्यान में रख लेंगे 1916 है। इनके सभी उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं और इनके जो भी उपन्यास है आप लोग इसको क्रम से ही ध्यान रखेंगे। ठीक है। इनका एक उपन्यास है महाकाल। महाकाल जो उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखेंगे। जो भी उपन्यास लगे हैं, जो भी रचनाकार लगे हैं, नाटककार लगे हैं, कहानीकार लगे हैं, उन सभी की रचनाओं को, उनके उपन्यास को, कहानी को आपको प्रकाशन वर्ष सहित ध्यान में रखना है। जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं वो उन्हें तो याद रखना ही है। इसके अलावा उन्होंने जो उनके कहानी संग्रह है, उपन्यास है, अन्य जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं भी लगे हैं लेकिन उन्हें भी याद रखना जरूरी है। इनका जो महाकाल उपन्यास है, ठीक, 1947 में जो इनका महाकाल उपन्यास लिखा गया है, उसमें क्या है? उसमें बंगाल के अकाल की त्रासदी का वर्णन है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। ठीक। अगर पूछता है कोई कि महाकाल में का विषय क्या है, तो महाकाल में जो बंगाल में अकाल पड़ा था उसका वर्णन हमें महाकाल में मिलेगा। और महाकाल का उपन्यास का एक अन्य नाम क्या मिलता है? एक अन्य नाम मिलता है भूख। नाम ध्यान में रखेंगे। ठीक। इसके अलावा सेठ बाकेमल है, बाकेलाल है, एक मिनट, मेरे ख्याल से बाकेलाल होना चाहिए, मैं थोड़ा देख लेती हूँ।
इसको बांके मल नहीं, इसको बांके लाल कर लेंगे। ठीक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1955। सेठ बांके लाल का प्रकाशन वर्ष ध्यान में रख लीजिए 1955। और एक महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका बूंद और समुद्र, महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1956। अब इसका प्रकाशन वर्ष तो ध्यान में रखना है, लेकिन इसकी विषय वस्तु को भी ध्यान में रख लेना है। मैं उसी की विषय वस्तु बताऊंगी जो जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। बूंद और समुद्र में क्या वर्णित है उपन्यास में, तो इसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत के विविध छवियों का चित्रण हमें मिलेगा। ठीक, कहाँ का चौक, लखनऊ के चौक के रूप में। ठीक, भारत के विविध छवियां हमें इसमें देखने को मिलेगी। किस उपन्यास में, बूंद और समुद्र उपन्यास में। ठीक, शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे का विषय क्या है, शतरंज के मोहरे का विषय है अवध के नवाबों का हरासमोन्मुखी जीवन चरित्र। ठीक, शतरंज के मोहरे एक कहानी भी है। कहानी किसकी है आप लोग मुझे बताएंगे, लेकिन ये उपन्यास ध्यान में रख लेंगे कि शतरंज के मोहरे उपन्यास किसका है, तो ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ठीक है, और कितना में लिखा गया है, 1959 में लिखा गया है। और मैंने बताया कि इसका विषय वस्तु क्या है, इस उपन्यास की विषय वस्तु है अवध के नवाबों का हरासोन्मुखी जीवन। सुहाग के नुपुर, मैं थोड़ा जल्दी चल रही हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ, तो मुझे थोड़ा जल्दी चलना होगा। सुहाग के नुपुर 1960 में जो लिखा गया है, तो उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो उसमें मध्यकालीन कुल वधु और नागर वधु का चित्रण है। किसमें, सुहाग के नुपुर। अगर पूछ लेता है कि मध्यकालीन कुल वधु नागर वधु का चित्रण अमृतलाल नागर ने किस उपन्यास में किया है, तो वह है सुहाग के नुपुर में। ठीक, अमृत और विष, अमृत और विष में क्या है, 1966 में जो लिखा हुआ है अमृत और विष, उसमें क्या है, भारतीय गणतंत्र के 15 वर्ष का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण है। जो भारत आजाद हो चुका है, उस 15 वर्ष हो चुके हैं, तो उसका अब तक क्या क्या सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, वो सभी हमें चित्रण हमें देखने को मिलेगा अमृत और विष उपन्यास में। सात घूंघट वाला मुखड़ा, सात घूंघट वाला मुखड़ा जो है 1968 में प्रकाशित है ये उपन्यास, तो उसमें उसका विषय वस्तु क्या है, तो उसमें मशरू बेगम का नारी हृदय का चित्रण है। सात घूंघट वाला मुखड़ा। एकता नैमिषारण्य 1972 में जो प्रकाशित उपन्यास है, उसका विषय वस्तु आचार्य भार्गव, सोमहूति, नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण एकता नैमिषारण्य उपन्यास में देखने को मिलेगा। और मानस का हंस जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, पाठ्यक्रम का हिस्सा है और 1972 में प्रकाशित है। किसके जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है, तो वह उपन्यास जो है तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है, तो लखनवी शैली में लिखा गया है। ठीक, और बीच बीच में अवधी बोली के प्रयोग भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक, और इससे अवधी बोली के प्रयोग से हमें इसमें जो ग्रामीण झांकी है उसका जीवंत चित्रण हमें प्रस्तुत होता है इस उपन्यास में। ठीक, आगे हम इस उपन्यास को पढ़ेंगे ही। नाच्यो बहुत गोपाल, नाच्यो बहुत गोपाल में महत्वपूर्ण उपन्यास है, ध्यान में रख लेंगे। ठीक, 1978 में इसका प्रकाशन वर्ष है। नाच्यो बहुत गोपाल भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता का गहरी संवेदना का चित्रण है। किस समाज का, तो भंगी जो जाति होती है। ठीक, उस समाज का हमें इतिहास देखने को मिलेगा। ठीक, उसकी वर्तमान जीवन किस प्रकार नरक बना हुआ है, ये सभी हमें इस उपन्यास में देखने को मिलेगा। कौन सा उपन्यास, नाच्यो बहुत गोपाल में। खंजन नयन महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1981 प्रकाशन वर्ष है। खंजन नयन मैंने पहले ही बताया सूरदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। दो उपन्यास महत्वपूर्ण है जो किसी के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है, वो है एक मानस का हंस 1972, खंजन नयन 1981। बिखरे तिनके जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1982। अग्निगर्भा 1983। करवट 1985। ठीक, करवट में क्या है,
करवट में लखनऊ के एक खत्री परिवार के 3 पीढ़ियों का चित्रण है। ये ध्यान में रख लेंगे कि अमृतलाल नागर विशेष रूप से लखनऊ के परिवेश को आधार बना के लिखते हैं। ठीक, अगर आप लोग भूल भी जाते हैं तो ये ध्यान में रख लेंगे कि लखनऊ का परिवेश है। ठीक, और करवट, करवट क्या है? जो मैंने बताया कि लखनऊ के एक खत्री परिवार को आधार बना के लिखा गया है। और पीढ़ियां क्या है? पीढ़ियां जो उपन्यास है 1990, ये करवट उपन्यास का ही अगला चरण है, पीढ़ियां। ठीक, ये हुआ हमारा महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम आ जाते हैं अपने मानस का हंस उपन्यास पर। केंद्र में उसी उपन्यास को रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, इस उपन्यास को अगर पढ़ना है तो भूमिका से शुरू करना होगा। और ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए कि ये धर्मवीर जो मानस का हंस उपन्यास है, इसको अमृतलाल नागर ने समर्पित किसको किया है? तो ये आप लोग देख ही पा रहे हैं किसको किया है। यह है, मैं छोटा कर लेती हूँ थोड़ा, अनुज समप्रिय धर्मवीर भारती को। बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए इसके आगे। यहीं से परीक्षा में प्रश्न बनता है। ठीक, कि अमृतलाल नागर उपन्यास किसको समर्पित है। तो अगर एक एक बिंदु आप अगर छोड़ते हैं तो यहीं से प्रश्न मिस हो जाता है। तो अनुज समप्रिय, भाई के समान प्रिय धर्मवीर भारती को। ठीक, आमुख, यहाँ एक और चीज ध्यान में रखने योग्य है कि जो भूमिका हम कहते हैं, अमृतलाल नागर ने भूमिका शब्द का प्रयोग ना करके किस शब्द का प्रयोग किया है? आमुख शब्द का। यह भी पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से पूछ सकता है कि अमृतलाल नागर ने जो मानस का हंस उपन्यास लिखा है उसकी भूमिका उन्होंने किस नाम से लिखी है। तो वह किस नाम से लिखी है? तो आमुख नाम से। ठीक, चलते हैं। भूमिका का एक एक बिंदु यहाँ महत्वपूर्ण है, एक एक बिंदु को हम लेके चलेंगे। गत वर्ष अपने चिरंजीव भतीजे स्वर्गीय रत्न के पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर बम्बई गया था। कहाँ गए थे लेखक? बम्बई। ध्यान में रखेंगे, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रही हूँ, प्रश्न यहीं से बनते हैं। बम्बई गया था। वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल के साथ बातें करते करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किससे बात करते करते इनको इस उपन्यास को लिखने की एक तरह से संकल्प इन्होंने लिया। तो वह कौन है? स्वर्गीय महेश कौल। इनसे बात करते हुए इन्होंने मानस का हंस उपन्यास लिखने की संकल्पना एक तरह से की। ठीक, पूछा गया है ये प्रश्न। महेश जी बड़े मानस प्रेमी और तुलसी भक्त थे। कैसे थे महेश जी, जिसकी प्रेरणा से उन्होंने मानस का हंस लिखने की का संकल्प लिया था? तो मानस प्रेमी और तुलसी के भक्त थे। बरसों पहले एक बार उन्होंने उत्कृष्ट फिल्म सिनेरियो के रूप में रामचरितमानस का बखान करके मुझे चमत्कृत कर दिया था। इसीलिए मैंने उनसे मानस चतुस्तुति के अवसर पर तुलसीदास जी के जीवन वृत्त पर आधारित फिल्म बनाने का आग्रह किया। महेश कौल जी चौंक कर तुरंत मुझे देखने लगे। कहा, पंडित जी, क्या आप चाहते हो कि मैं भी चमत्कारबाजी की चूहा दौड़ में शामिल हो जाऊं? गोस्वामी जी का प्रामाणिक जीवन कथा कहाँ है? कौन कह रहा है इसने? यह पंक्ति किसने कहा है? तो महेश कौल ने कहा है कि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के संबंध में बहुत से लोग अन्य अन्य तथ्य मानते हैं। कोई राजापुर मानता है, कोई शुकर के हित मानता है, तो एक मत नहीं है। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि मैं भी क्या इसी चूहा दौड़ में शामिल हो जाऊं और गोस्वामी जी का
प्रामाणिक जीवन कथा कहाँ है, मिलता नहीं है। ठीक, यह सच है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है। यह सच है कि गोसाई जी का सही जीवन कथा नहीं मिलती। यूं कहने को तो रघुबर दास, बेणी माधव दास, कृष्णदत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र हैं। अब यहीं से इम्पोर्टेंट है कि किस किस ने तुलसी का जीवन चरित्र लिखा है। तो 5 लोगों का नाम लिया है उन्होंने, किस किस का? तो एक तो है रघुबर दास, दूसरा है बेणी माधव दास, तीसरा है कृष्णदत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब। इन्होंने गोसाई जी के जीवन चरित्र को लिखने का कार्य किया है। और ये आप लोग नाम को भी ध्यान में रख लीजिएगा, रघुबर दास, बेणी माधव दास, कृष्णदत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब। ठीक, इन्होंने क्या किया है? 5 लोगों ने तुलसी का जीवन चरित्र लिखने का कार्य किया है। किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रामाणिक नहीं माने जा सकते, किंतु वे प्रामाणिक नहीं माने गए हैं। रघुबर दास अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बताते हैं। कौन अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बताते हैं? तो यह भी ध्यान रख लेंगे। तो वह कौन है? रघुबर दास है। वह क्या बताते हैं अपने आप को? गोस्वामी जी का शिष्य। लेकिन उनके द्वारा प्रणीत तुलसी चरित्र, ये तो भक्ति काल जब हम पढ़ेंगे तो मिलता है कि तुलसी चरित्र किसका है, तो रघुबर दास का तुलसी चरित्र है। ठीक, तुलसी चरित्र की बातें स्वयं गोस्वामी जी के आत्मकथापरक कविताओं से मेल नहीं खाती। लेकिन उन्होंने जो रचना लिखी है रघुबर दास ने, तुलसी चरित्र, वह तुलसीदास जी के कुछ आत्मपरक कविताएं जो हैं उससे क्या नहीं होती है? मेल नहीं खाती हैं। ठीक, संत बेणी माधव दास लिखित, और इसके अलावा संत बेणी माधव दास का आप लोग जानते ही होंगे, ये भी पढ़ने को आता है। संत बेणी माधव दास द्वारा लिखित मूल गोसाई चरित्र में गोसाई जी के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मानस समाप्ति आदि से संबंधित जो तिथि, वार और संवत दिए गए हैं, वे भी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज की जांच कसौटी पर खरे नहीं उतरते। ना बेणी माधव द्वारा लिखित मूल गोसाई चरित्र में जो चीजें लिखित हैं और रघुबर दास की जो तुलसी चरित्र में लिखी हैं, वह किसकी कसौटी पर नहीं खड़ी उतरती हैं? माता प्रसाद गुप्त और रामदत्त भारद्वाज ने जो जांच पड़ताल की उसकी कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती है। इस प्रकार तुलसी के अन्य जीवन चरित्र भी सच से अधिक झूठ से जुड़े हुए हैं। ठीक, परंतु यह मानते हुए भी कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्ष भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहीं से एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है कि किसमें, किन किन रचनाओं में तुलसी के संघर्ष भरे जीवन का चित्रण मिलता है। तो किस किस रचनाओं में तुलसी के संघर्ष भरे जीवन का चित्रण मिलता है? तो वह है कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका। बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों को याद रखना है। पूछा गया है प्रश्न, मैं बार बार कह रही हूँ, इसलिए जोड़ देकर मैं कह रही हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। अगर आप लोग कुछ अन्य एक्स्ट्रा कार्य कर रहे हैं इसके वीडियो देखने के अलावा, तो वो काइंडली ना करें और चुपचाप वीडियो देखें। कौन कौन सा? कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका। इसमें क्या है? तुलसी के संघर्ष भरे जीवन की झलक है। किंवदंतियों में जहां अंधभक्त भरा झूठ मिलता है, वहां भी ऐसी हकीकतें भी नजर आती हैं जिसमें गोसाई जी की आत्मपरक कविताओं का तालमेल बैठ जाता है। इसके अलावा मेरे मन में तुलसी जी का ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी था। कौन सा? तुलसीदास का ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक का कौन सा रूप था अमृतलाल नागर के जहन में, जिसके कारण मैं मित्र वर महेश जी की बात के विरोध में
चमत्कारी तुलसी से अधिक यथार्थवादी तुलसी की वकालत करने लगा। इम्पोर्टेंट है, लगभग 5-6 वर्ष पहले एक दिन बनारस में मित्र मंडली में गोसाई जी द्वारा आरंभ की गई रामलीला से संबंधित बातें सुनते सुनते एकाएक मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि तुलसी बाबा ने किसी एक स्थान को अपनी रामलीला के लिए न चुनकर पूरे नगर में उसका जाल क्यों फैलाया। अब ड्रामा प्रोड्यूसर क्यों था? क्योंकि वो क्या करवाते थे तुलसीदास, क्योंकि वो स्थान स्थान पर राम लीला करवाया करते थे। तो वही अमृतलाल नागर के दिमाग में कौन था कि वो एक स्थान पर ना करवा के भिन्न भिन्न स्थानों पर क्यों करवाया करते थे। ठीक, कहीं लंका, कहीं राजगद्दी, कहीं नक्कटैया, तीनों महत्वपूर्ण है। कहीं लंका, कहीं राजगद्दी और कहीं नक्कटैया, अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग लीलाएं कराने के पीछे उनका खास उद्देश्य क्या रहा होगा। कौन कौन सी लीलाएं करवाते थे? एक तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं, रामलीला ऊपर, ठीक, और दूसरा है लंका कांड, ये, और उसके बाद है राजगद्दी और नागकटैया। ये सभी लीलाएं वो करवाया करते थे। कौन? तुलसीदास। शौकिया तौर से रंगमंच के प्रति कभी मुझे भी सक्रिय लगाव रहा था। किसे शौकिया तौर पर लगाव रहा था? ये अमृतलाल नागर अपने संबंध में बात कर रहे हैं, उनको भी लगाव है रंगमंच से। ठीक, एक पूरे शहर को रंगमंच बना देने का ख्याल अपने आप में बड़ा ही शानदार लगा, लेकिन मेरा मन यह मानने को तनिक भी तैयार नहीं होता था कि तुलसी जी ने प्रयोग के लिए प्रयोग वाले सिद्धांत के अनुसार ऐसा किया होगा। खैर, तभी यह भी जाना कि रामलीला करवाने से पहले गोसाई जी ने बनारस में, रामलीला करवाने से पहले क्या क्या करवाया था देख लेते हैं। पहले गोसाई जी ने बनारस में नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीला भी करवाई थी। ये HPSC जो अभी हुआ है उसमें पूछा गया था कि कौन कौन सी लीलाएं गोसाई जी और गोसाई तुलसीदास करवाया करते थे। तो वह कौन कौन सी लीलाएं करवाते थे? नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला, ठीक, और ध्रुव लीला करवाया करते थे। कहाँ करवाया करते थे? तो स्थान भी दिया हुआ है बनारस, तो ध्यान में रखेंगे। इसमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती हैं। और यह भी पूछा गया था, HPSC का ये प्रश्न है कि ये नागनथैया, प्रहलाद, ये ऑप्शंस दे दिया था कि रामलीला, नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीला में से कौन सी लीलाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। ठीक, तो वह कौन सी लीला है? वह है ध्रुव लीला। ठीक, ध्रुव लीला को छोड़कर सभी लीलाएं आज भी बराबर होती हैं। यह तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित हैं। तीनों लीलाएं कौन कौन सी? नागनथैया, प्रहलाद, ठीक, और ध्रुव लीला। ये सभी लीलाएं किससे संबंधित होती थी? किशोर और नवयुवकों से। यह बात भी उसी समय ध्यान में आई। अपने प्रिय बंधु अशोक जी, एक एक ध्यान में रखेंगे चीजें। प्रिय बंधु अशोक जी जो इन दिनों लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के संपादक हैं। तो ये ध्यान में रख लेंगे कि एक स्वतंत्र भारत पत्र का जिक्र आ रहा है मानस का हंस उपन्यास में। उसका संपादन कार्य कौन करता था? अशोक जी करते थे। और कहाँ से प्रकाशित होता था? तो यह लखनऊ से प्रकाशित होता था। ठीक, के संपादक हैं से एक बार प्रसंगवश यह जानकारी मिली कि बनारस की रामलीला में, ध्यान में रखेंगे, रामलीलाएं कहाँ करवाई जाती थी? बनारस में, पहले ही बता चुकी हूँ। बनारस की रामलीला में केवट, अहिर, ठठेर, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जातियों के लोग अभिनय करते हैं। काशी में
अनेक हनुमान मंदिरों के अलावा जनश्रुति के अनुसार कसरत कुश्ती के अखाड़े में भी बाबा की प्रेरणा से ही हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिस्थापित करने का चलन है या चलन चला। किसके अखाड़ों में हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित करने का प्रचलन किसके कारण चला, किससे चला? तो वह तुलसीदास ने चलाया था। ठीक, मुझे लगा कि तुलसी और तुलसी के राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाए शब्द के अनुसार निश्चय ही लोकधर्मी थे। लोकधर्मी किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को क्या कहा था? लोकधर्मी। सिया राम मैं जग की सेवा करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास संगठन कर्ता भी हो सकते थे। रूढ़िपंथियों से तीव्र विरोध पाकर यदि ईसा मसीह जन समुदाय को संगठित करके अपने हक की आवाज बुलंद कर सकते थे तो तुलसी भी कर सकते थे। ध्यान में रख लेंगे, ये पंक्ति पूछा जा सकता है कि रूढ़िपंथियों से तीव्र विरोध पाकर यदि ईसा मसीह जन समुदाय को संगठित कर सकते थे, अपने हक में आवाज बुलंद कर सकते थे, तो तुलसी भी कर सकते थे। किसने कहा ये? तो अमृतलाल नागर ने कहा है। ध्यान में रखेंगे। समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय के गांधी जी ने भी, यह भी यहाँ से भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। समाज संगठन कर्ता की हैसियत से भी सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय के गांधी जी ने भी वर्णाश्रम धर्मियों से कुछ समझौते किए, पर उसके बावजूद उनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले ही किया हो, पर संस्कारहीन कुकर्मी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को लताड़ने में भी वे किसी से पीछे नहीं रहे। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। ठीक, कि क्या कह रहे हैं? अमृतलाल नागर पूछ सकता है कि किसका कथन है, तो ये मैं बार बार कह रही हूँ, अमृतलाल नागर का कथन है। भूमिका वो उन्होंने स्वयं लिखा है, तो किसका कथन होगा? अमृतलाल नागर का कथन है। ठीक, क्या कह रहे हैं? तुलसीदास ने अगर वर्णाश्रम धर्म का पोषण किया है तो किया है, किंतु संस्कारहीन कुकर्मी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को लताड़ने में भी वो पीछे नहीं रहे हैं। कौन कह रहा है? अमृतलाल नागर कह रहे हैं। ये यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंक्ति, ध्यान में रखेंगे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि से वह अब भी प्रेरणादायक है। महेश कौल की बात के उत्तर में यह तमाम बातें उस समय कुछ यूं संवर से उतरी कि खुद मेरा मन भी उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित हो गया। मैंने पहले ही बताया कि महेश कौल की प्रेरणा लेकर उन्होंने ये लिखा है। महेश जी भी ऐसे जोश में आ गए कि अपनी लाट साहबी अदा से मुझे 2 महीने में फिल्म स्क्रिप्ट लिख डालने का हुक्म फरमा दिया। कितने? 2 महीने में। मैंने कहा पहले उपन्यास लिखूंगा, तब तक तुम अपनी हाथ लगी पिक्चर अग्निरेखा पूरी करो। ध्यान में रख लेंगे इस। ठीक, कौन कह रहा है? अमृतलाल नागर। किंतु नियति ने महेश कौल को अग्निरेखा लांघने ना दी। गत 2 जुलाई को उनका देहांत हो गया। किताब के प्रकाशन के अवसर पर महेश कौल का न रहना कितना खल रहा है, यह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। इस उपन्यास को लिखने में, फिर यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। ठीक, इस उपन्यास को लिखने के पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा है। अब यहीं से प्रश्न बन जाता है कि अमृतलाल नागर ने
किन दो पुस्तकों का सहारा लिया है मानस का हंस लिखने में? तो वह कौन कौन सी पुस्तक है? पहला तो है कवितावली, ठीक, कवितावली का उन्होंने सहारा लिया है। और दूसरा है विनय पत्रिका, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लेंगे। इस उपन्यास को लिखने के लिए पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतः संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण संजोए हुए हैं कि उनके अनुसार ही तुलसी का मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। अब यहीं से इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं लगा देती हूँ, मोस्ट लिख देती हूँ उसके आगे, कि तुलसी का मनोवैज्ञानिक ढांचा है, उनका दिमाग एक तरह से मन को किस पुस्तक के अनुसार ढाला है, तो उनका जो मनोव्यक्तित्व है, उनका तुलसी का जो मनोव्यक्तित्व का ढांचा बनाया है अमृतलाल नागर ने, किसके अनुसार, किस रचना के अनुसार? तो कवितावली के अनुसार, ठीक, मनोव्यक्तित्व किसके अनुसार? कवितावली के अनुसार। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के तुलसी से ही सहायता मिली है। कवितावली और हनुमान बाहुक से खास तौर पर से और दोहावली तथा गीतावली से कहीं कहीं तुलसी के जीवन की झांकी मिलती है। किससे, कहाँ कहाँ जीवन की झांकी मिलती है, ये ध्यान में रखेंगे। मनो जो व्यक्तित्व है तुलसी का किसके अनुसार बना है? तो वह विनय पत्रिका के अनुसार मिला है। और इसके अलावा कह रहे हैं अमृतलाल नागर कि कवितावली और हनुमान बाहुक खास तौर से, और हनुमान बाहुक और कवितावली खास तौर से, इसके अलावा दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं जीवन की झांकी, तुलसी के जीवन की झांकी मिलती है। मैंने गोसाई जी के संबंधी अगणित किंवदंतियों में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकार किया है जो इस मानसिक ढांचे पर चढ़ सकती हैं, ठीक। तुलसी का जन्म स्थान तथा सूकर खेत बनाम सोरो विवाद, ये विवाद है, कोई सूकर खेत मानता है, कोई सोरो मानता है। कह रहे हैं अमृतलाल नागर कि तुलसीदास के जन्म के संबंध में जो विवाद है, सुकर खेत और सोरो विवाद में दखल अंदाजी करने की जरूरत करने की नियत न रखते हुए भी किस्सागो की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन की ऊट किसी करवट बैठाना ही था। चूंकि स्वर्गीय माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने राजापुर ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया है। अब ये ध्यान में रख लेंगे कि अमृतलाल नागर तुलसीदास का जन्म कहाँ मानते हैं, तो अमृतलाल नागर तुलसीदास का जन्म माने हैं, ना उन्होंने सुकर खेत माना है ना सोरो माना है। कहाँ माना है? राजापुर माना है। राजापुर माना है, लेकिन किसके तर्कों से प्रभावित है वो? तो वो हैं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक। उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वैश्या का असफल प्रेम चित्रण किया है। यह एक वैश्या कौन है? वह मोहिनी है, ठीक, जिसके संबंध में मधुरेश कह रहे हैं। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तन तरफत तुव मिलन बिन आदि दो दोहे पढ़े, जिसके बारे में यह लिखा था कि यह दोहे तुलसी जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। ये ध्यान में रख लेंगे, ये दोहे किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। जनश्रुति के अनुसार गोसाई बाबा अपनी बीबी से ऐसे चिपके हुए थे कि उन्हें मायके तक नहीं जाने देते थे। फिर बाबा उन्हें यह दोहावली चिट्ठी भला क्यों भेजने लगे? ठीक, यह किस जनश्रुति है? यह दोहा उन्होंने अपने पत्नी के लिए लिखा था।
खैर, यूं मान लेने की जवानी की उमंग में तुलसी ने अपने बैठके में यह दोहा रचकर किसी दास या दासी की मार्फत किसी बात पर कई दिनों से रूठी पत्नी को मनाने के लिए, खुशामद के लिए लिखकर अंतपुर में भिजवाए थे। पर एक दोहा में प्रयुक्त तरुणी शब्द मेरे इस कल्पना के भी आड़े आया। पत्नी के लिए लिखते तो शायद भामिनी शब्द का प्रयोग करते। तरुणी शब्द को थोड़े अपरिचित का बोध कराता है। वैसे भी पंडित तुलसीदास ने बकौल बधुवर डॉक्टर रामविलास शर्मा कालिदास को खूब घोटा होगा। वे कभी रसिया भी रहे होंगे। विनय पत्रिका में अपनी मदन बाई से खूब जूझे थे। कलियुग के रूप में उन्हें पद और पैसे का लोभ तो सता ही नहीं सका, सताया होगा कामवृत्ति ने। ठीक, मुझे लगता है कि तुलसी ने काम ही से जूझ कर राम बनाया है। महत्वपूर्ण ध्यान में रखेंगे। ठीक, कि तुलसी ने काम ही से जूझ कर राम बनाया है। मेरे नयनी के नयन सर को अस लागी न जाही उक्ति भी गवाही देती हैं कि नौजवानी में वे किसी के तीरे निमकश में बिधे होंगे। ना समझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का किसी ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी बात भी नहीं है। संत बेनी माधव दास के संबंध में एक सफाई देना आवश्यक है। संत जी मूल गोसाई चरित के लेखक माने जाते हैं। उनकी किताब के बारे में भले ही शक सुबह हो, मुझे भी अपने कथासूत्र के लिए तुलसी की जीवनी लेखक एक पात्र के रूप में लेना अभिष्ट था। इसीलिए कोई काल्पनिक नाम ना रखकर संत जी का नाम रख लिया। तुलसी के माता पिता, पत्नी, ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना ही मुझे अच्छा लगा। ठीक, किसके, जो भी तुलसी के माता पिता हैं, उनके पत्नी है, उनके ससुर का नाम उन्हीं वास्तविक नाम है। ठीक, यहाँ पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। यह उपन्यास 4 जून 1971 को तुलसी स्मारक, ये अब पहले तो ये पूछता था, अब पहले तो मान लेते हैं प्रकाशन वर्ष केवल वर्ष पूछता था, अब है कि वो कौन सा दिन है वो भी जानने लग गया है। ठीक, कौन सा वर्ष था, कौन सा दिन था, तो ये ध्यान में रखेंगे वो कौन सा है। तो 4 जून 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करते हैं। 4 जून 1971 का वह दिन है। ठीक, स्थान क्या है, तुलसी स्मारक, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तुलसी स्मारक और अयोध्या है, यहां ये लिखना आरंभ करते हैं। 23 मार्च 1972, 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन, कौन सा दिन है वो, रामनवमी के दिन कहाँ पूरा हुआ है, लखनऊ में इसको पूरा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। 4 जून 1971 को तुलसी स्मारक में, जो कि अयोध्या में है, वहां से लिखना आरंभ करते हैं। और अंत कहाँ होता है, अंत होता है इस उपन्यास का 23 मार्च 1972। वो कौन सा दिन था, तो वह है रामनवमी का दिन, लखनऊ में। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भगवत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का काम किया है। लिपिक का काम किसने किया है, भगवत प्रसाद पांडे ने। पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक, लिपिक का कार्य किया है। इस उपन्यास को लिखते समय मुझे अपनी 2 परम वधुओं
रामविलास शर्मा परम बंधुओं रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा के बड़े प्रेरणादायक पत्र अक्सर मिलते थे। किस किस के? रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा की प्रेरणादायक पत्र अक्सर मिलते थे। उत्तर प्रदेश राज्य परिषद के अध्यक्ष श्रीयुत जनार्दन दत्त जी शुक्ल ने अयोध्या के तुलसी स्मारक में मेरे रहने की आरामदेह व्यवस्था कराई थी। किसने? तो जनार्दन दत्त शुक्ल ने। ठीक, और वो थे कौन? तो उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष थे। उन्होंने उनके रहने की आरामदेह व्यवस्था कराई थी। किसके? तो अमृतलाल नागर के। बंधुवर ज्ञानचंद जैन सदा की भांति इस बार भी पुस्तकालयों में से आवश्यक पुस्तकें लाकर मुझे देते रहते। इन बंधुओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, पूछा गया है। डॉक्टर मोती चंद्र लिखित काशी का इतिहास। किसका? काशी का इतिहास किसके द्वारा लिखित है? तो मोती चंद द्वारा। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित अकबर। पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस पुस्तकों से लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट लगा लीजिए कि इन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहाँ से लिया है, किस किस पुस्तकों से लिया है? तो काशी का इतिहास पुस्तक और अकबर पुस्तक। और काशी का इतिहास पुस्तक किसका है? तो मोतीचंद। ठीक, और अकबर पुस्तक किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। ठीक, क्या किया है उन्होंने? वहां से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ली है। ठीक, तथा स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास तथा उदय भानु सिंह की कृति तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में सहायता दी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने बताया कि दो पुस्तकों से लिया है। दो पुस्तकों में पहला है मोतीचंद की पुस्तक काशी का इतिहास और राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक अकबर। क्या किया उन्होंने? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सजाया। ठीक, और फिर कथानक का ढांचा पुस्तक, किस पुस्तक का सहारा लिया? कथानक का ढांचा तैयार करने में। तो कथानक का ढांचा तैयार करने में उन्होंने माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास पुस्तक और उदय भानु सिंह की पुस्तक तुलसी काव्य मीमांसा का सहारा लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो करना है कर लीजिए। ठीक, प्रयाग के मित्रों ने परिमल संस्था में इस उपन्यास के कतिपय अंश सुनाने के लिए मुझे साग्रह बुलाया और सुनकर कुछ उपयोगी सुझाव दिए। मैं इन सब के प्रति कृतज्ञ हूँ। अंत में मित्रवर स्वर्गीय रुद्र काशिकीय का सादर सप्रेम स्मरण करता हूँ। वे बेचारे राम बोले अधूरा छोड़कर ही चले गए। रुद्र जी काशी के चलते फिरते विश्वकोश थे। कौन? रुद्र जी। किसी के संबंध में बात कर रहे हैं, वो कौन थे? क्या कह रहे हैं? चलते फिरते विश्वकोश। ठीक, स्वर्गीय डॉक्टर रांगे राघव भी रत्ना की बात लिखकर तुलसी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रांगे राघव की पुस्तक है रत्ना की बात। कि पूछा जाता है कि किसकी पुस्तक है, तो रांगे राघव की पुस्तक है। मानस चतुष्टय मनाने का सुझाव सबसे पहले धर्मयुग में देने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह और समारोह के आयोजक काशी नागरी प्रसारणी सभा के प्रधानमंत्री श्री सुधाकर पांडे तथा परिचित अपरिचित लोग जो गोस्वामी जी के सबल व्यक्तित्व को अंधश्रद्धा के दलदल से उबार कर सही और स्वस्थ रीति से जन मानस में प्रतिष्ठित कराने के लिए प्रयत्नशील थे, चाहे आयु में मुझसे बड़े हो या छोटे, मेरी श्रद्धा के पात्र हैं। ठीक,
कौन? अमृतलाल नागर, 23 अगस्त 1972। बहुत महत्वपूर्ण है। भूमिका यहाँ समाप्त होती है, एक एक बिंदु भूमिका में महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं कुछ पात्र परिचय देख लेते हैं। पात्र परिचय में सबसे पहले पात्र परिचय में कौन केंद्रीय पात्र कौन है? तो हमारे केंद्रीय पात्र हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास के संबंध में हम कुछ कुछ चीजें जान लेते हैं। मानस का हंस उपन्यास के केंद्रीय चरित्र महाकवि तुलसीदास हैं और उपन्यास उनके गतिशील जीवन को प्रस्तुत करता है। वास्तव में महाकवि तुलसीदास के जीवन संघर्ष और व्यक्तित्व के दुर्बल सबल पक्षों को उद्घाटित करना उपन्यास का मंतव्य रहा है। ठीक, तुलसीदास उपन्यास के नायक हैं, पर वे देवता की तरह नहीं, मनुष्य की तरह चित्रित किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, अभागे बचपन से प्रख्यात कथावाचक और अमर कृति रामचरितमानस की रचयिता तक की यात्रा उपन्यास में पूरी होगी। कहाँ से देखेंगे? बचपन में ही इनको त्याग दिया जाता है, कि बोला जाता है कि अशुभ नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इसलिए इनके पिता इनको छोड़ देते हैं। ठीक, तो वहाँ से बचपन इनका कितना कष्टप्रद रहता है, वहाँ से लेकर वो किस प्रकार इतनी ख्याति अर्जित करते हैं, और आज जो महत्वपूर्ण जिसके सभी के घर में ये रामचरित उपन्यास आपको दिख जाएगा और वहाँ तक ये ख्याति प्राप्त करते हैं, उसका एक जीवन एक तरह से किस प्रकार ये सभी परिस्थितियां को झेलते हुए इतनी ख्याति प्राप्त करते हैं, ये सभी उपन्यास में वर्णित है। भक्त कवि के रूप में प्रतिष्ठित होने की यात्रा में तुलसी के सामान्य मनुष्य के रूप में अनेक लालसाओं, काम वासनाओं से ग्रसित होना, अर्थ केंद्रित होना, यशः प्रार्थी होना, मोहग्रस्त होने आदि को भी उपन्यास में दर्शाया गया है। प्रवचन, अध्यापन और ज्योतिष के आधार पर तुलसी को ख्याति प्राप्त होती है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारे कौन कौन से पात्र हैं? आगे हैं रत्नावली। रत्नावली कौन? रत्नावली है तुलसीदास की पत्नी का नाम, बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है? तो उनकी पत्नी का नाम है रत्नावली। ठीक है, रत्नावली इस उपन्यास के मात्र तुलसी की अनुगामिनी बनकर नहीं आती हैं, अपितु वे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी भी हैं। तुलसीदास रत्नावली से प्रेम करते हैं और वास्तविक प्रेम का आधार मात्र शारीरिक सौंदर्य नहीं होता है, वह उससे कहीं आगे बढ़ा हुआ होता है। उपन्यासकार ने रत्नावली को एक साथ अपूर्व सौंदर्यवान और बौद्धिक अंकित किया है। वे एक कुशल गृहिणी, स्नेहिल माता, पति के प्रति समर्पित स्त्री और अपने ज्ञान से चकित करने वाली स्त्री के रूप में हमें सामने दिखती है इस उपन्यास में। इसलिए अनेक बार बहस करने के बाद अंततः तुलसीदास वापस आते हैं। मोहिनी कौन? मोहिनी नगर कोतवाल की रचिता है। गायन कला में पारंगत मोहिनी मेघा भगत की सभा में भजन गायन के लिए आती है। यहीं पर युवा तुलसीदास उसके रूप और कला पर मोहित होते हैं। अक्सर यह कह दिया जाता है कि अमृतलाल नागर ने मोहिनी के प्रेम प्रसंग को उपन्यास में लाकर गोस्वामी जी के चरित्र पर लालछन लगाया है, परंतु कथा के पूरे वितान को देख तो मोहिनी के चरित्र के आगमन से तुलसीदास का चरित्र धूमिल नहीं होता बल्कि और उजागर होता है। वे अपने निजी जीवन के प्रेम के इस अंकुर से वैश्विक मानव और न्याय के वृक्ष को बनाते हैं। मोहिनी भी युवा तुलसीदास के प्रति आकर्षित होती है, परंतु अपनी स्थिति को जानती भी है। तुलसी मोहिनी और राम के बीच निर्णय कर राम भक्ति का चुनाव करते हैं। ठीक, इसके अलावा एक पात्र है पार्वती अम्मा।
पार्वती अम्मा कौन? अभिक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने और मां की मृत्यु के कारण तुलसी को स्वयं उनके पिता ने त्याग दिया था। ठीक। अबोध बालक जिसके जीवन का ठिकाना न था, वह पार्वती अम्मा को पाकर जी उठा। तो पार्वती अम्मा कौन? उनकी मां की मृत्यु के बाद यही उनकी मां रहती हैं, यही उनका पालन पोषण करती हैं। ठीक। पार्वती अम्मा का महाकवि तुलसीदास के जीवन में अत्यधिक महत्व रहता है। पार्वती अम्मा क्षमता की प्रतिमूर्ति है। पार्वती अम्मा किसकी? ममता की प्रतिमूर्ति है। वे बड़े जत्न से बालक राम बोला का पालन पोषण करती है। राम बोला उनके बचपन का नाम है, किसके? तुलसीदास का। पार्वती अम्मा स्वयं दूसरों की दया पर निर्भर हैं, परंतु राम बोला के लिए उनके मन में दया और करुणा का वास है। जब राम बोला यानी बालक तुलसीदास भिक्षा मांगने में होने वाले अपमान के बारे में कहते हैं, तो पार्वती अम्मा को बालक को समझाती है कि यह अपमान और तिरस्कार सब कुछ तपस्या है, इससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब बालक तुलसीदास को उच्च वर्गीय पुतन महाराज के द्वारा प्रताड़ित और अपमानित किया जाता है, तब पार्वती अम्मा ही बालक तुलसी का सहारा बनती है। ठीक। अभी नरहरि बाबा कौन? ये सभी उपन्यास में पात्र हैं। थोड़ा विस्तार से जानकारी दे रही हूँ ताकि अगर परीक्षा में आए तो आप लोग ये लिख पाए, परीक्षा में उत्तर दे पाए। पार्वती अम्मा की भांति अबोध राम बोल्या को जीवन, धर्म, राम भक्ति, निर्भयता और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले नरहरि बाबा बालक राम बोला के जीवन में एक देवदूत की भांति प्रकट होते हैं। कौन? नरहरि बाबा। पार्वती अम्मा की मृत्यु के पश्चात राम बोला बेघर कर दिए जाते हैं। तब बाबा नरहरि दास ही थे जिन्होंने राम बोला को अपनाया था। किसके बाद? पार्वती अम्मा की मृत्यु के बाद कौन अपनाता है? तो नरहरि बाबा ही अपनाते हैं। राम बोला अपनी सेवा, प्रेम और प्रतिभा से नरहरि बाबा को अपना बना लेता है। वास्तव में नरहरि बाबा ही भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने वाले बालक राम बोला को तुलसी बनाते हैं। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। नरहरि बाबा दयालु, विनयशील, धर्मपरायण, स्नेहिल और विवेकशील हैं। नरहरि बाबा ही आचार्य शेष सनातन के आश्रम में बालक तुलसी की शिक्षा व्यवस्था कराते हैं। वे तुलसी को एक पिता का स्नेह, शिक्षा का ज्ञान और मार्गदर्शक का निर्देश और संत की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। और जो तुलसीदास को राम बोला से तुलसीदास नाम दिया किसने था? तो वह नाम भी दिया था नरहरि बाबा ने ही। ठीक। रामू कौन? रामू द्विवेदी बाबा तुलसीदास का प्रिय शिष्य है। बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास के प्रिय शिष्य का क्या नाम है? तो रामू द्विवेदी। ठीक। रामू बाबा की सेवा में दिन रात लगा रहना चाहता है। तुलसीदास के जीवन में जो स्थान राम का है, वही स्थान रामू के जीवन में तुलसीदास का है। बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जिस प्रकार राम को मानते हैं, उसी प्रकार रामू तुलसीदास को मानता है। रामू का पात्र उपन्यास में अपनी बाल सुलभ चंचल जिज्ञासा वृत्ति, प्रतिभा, सीखने की ललक से पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस प्रकार निराश्रित राम बोला को नरहरि बाबा आश्रय देकर उसके जीवन को दिशा देते हैं, वैसे ही रामू को बाबा तुलसीदास अपनी छत्र छाया में पालते पोसते हैं। बाबा की सेवा करना जैसे रामू के जीवन का उद्देश्य बन जाता है। ठीक है। बेनी माधव कौन? अमृतलाल नागर ने बेनी माधव के चरित्र को अपनी कल्पना से साकार किया है। किसको? बेनी माधव को अपनी कल्पना से साकार किया है। इंपॉर्टेंट है। इतिहास में मूल गोसाई चरित्र की रचना के रूप में उपस्थित बेनी माधव उस उपन्यास में सर्वथा नए रूप में सामने आते हैं।
और नए रूप कौन है? वो है कल्पना का रूप। उपन्यास में बेनी माधव बाबा तुलसी के अनुयायी और शिष्य हैं। बेनी माधव एक महान संत और भक्त हैं। बाबा तुलसीदास के साथ निरंतर यात्रा पर रहते हैं। कौन? तो ये बेनी माधव, ठीक, जिसको अमृतलाल नागर ने अपने कल्पना से साकार किया है। रामचरितमानस की रचना के साक्षी बनते हैं। कौन? रामचरितमानस रचना के साक्षी कौन बनते हैं? एक एक बिंदु यहाँ से अगर नहीं ध्यान से सुनेंगे आप लोग तो मिस हो सकता है। तो रामचरितमानस रचना का साक्षी कौन बनता है? तो बेनी माधव। बेनी माधव के जीवन में भक्ति और काम का द्वंद्व चलता है। अगर ये पूछा जा सकता है प्रश्न बना के कि किसके जीवन में भक्ति और काम का द्वंद्व चलता था, तो वह बेनी माधव के जीवन में। बेनी माधव एक संत की भांति जीना चाहते हैं। बेनी माधव अपने इस द्वंद्व को भक्ति और श्रद्धा में तिरोहित कर देना चाहते हैं, परंतु उनका संघर्ष निरंतर चलता रहता है। वह संघर्ष क्या है? भक्ति और काम का संघर्ष, ठीक। मेघा भगत कौन? मेघा भगत कण कण में अपने आराध्य राम को देखने वाले हैं। कण कण में किसको देखने वाले हैं? अपने आराध्य राम को देखने वाले हैं। उनका राम भक्ति अद्भुत है। वे गुण ग्राहक हैं, इसलिए यह जानते हैं कि मोहिनी नगर कोतवाल की रक्षिता है। वे मोहिनी को गायन के लिए सभा में आमंत्रित करते हैं। मेघा भगत के आश्रम के द्वार सभी के लिए खुले हुए हैं। वे तुलसी को खुले मन से स्वीकार करते हैं। ईश्वर शक्ति में लीन मेघा भगत एक प्रकार से युवा तुलसीदास को राम भक्ति में चुनौती देते हैं। मेघा भगत से प्रेरित होकर तुलसी का मन मोहिनी से हटकर राम भक्ति में जाता है। तो किससे हटकर? मोहिनी से हटता है। तो किसकी प्रेरणा से हटता है? एक तरह से मैं कहूँ तो वह है मेघा भगत, ठीक, जो मोहिनी से हटकर राम में रमता है। अन्य पात्र कौन कौन से अन्य पात्र हैं? उपन्यास में अनेक पात्र कथा के सूत्र को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसमें कुछ अनेक तुलसीदास के मित्र सखा बंधु हैं, जैसे बचपन के सहपाठी ये गंगाराम, राजा भगत, कवि मित्र, कैलाश और टोडरमल। ये कौन है? तो ये बचपन के सहपाठी, ठीक, ये सभी मित्र बंधु हैं। इन पात्रों के माध्यम से तुलसी का व्यक्तित्व के अनेक पक्ष उभरे हैं। मित्रों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहने वाले वत्सल तुलसीदास के समक्ष धन, समृद्धि और पुरस्कार कुछ भी नहीं है। बाल सखा गंगाराम, ये कौन है? बाल सखा है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। तुलसी दास के गुरु शेष सनातन के आश्रम में भ्रातृशम प्रेम देते हैं। टोडरमल तुलसीदास को अपना मित्र ही नहीं आदर्श मानते हैं। कौन? टोडरमल क्या मानते हैं? तुलसी को अपना आदर्श। वे उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कौन? टोडरमल। तुलसीदास का अपने इस मित्र के प्रति अटूट भरोसा है। टोडरमल तुलसी के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं। राजा भगत तुलसीदास के ऐसे मित्रों में हैं जो तुलसी को उचित परामर्श तो देते हैं, पर उनकी आलोचना करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। कौन है वो? तो वो है राजा भगत। आलोचना भी करते हैं और उचित परामर्श भी दे देते हैं। तुलसीदास के गृह त्याग के पश्चात राजा भगत ही तुलसीदास की पत्नी रत्नावली की सहायता करते हैं। ठीक, मानस के में अनेक पात्र हैं जो तुलसी के समय की सामाजिक धार्मिक परिस्थिति को दिखाते हैं। यहाँ ये ध्यान में रखने की बात है। इन पात्रों के माध्यम से उपन्यासकार ने आश्रमों, मठों तथा अन्य धार्मिक स्थानों पर फैले पाखंड, अनाचार को दर्शाया है। वह कौन कौन से पात्र हैं जिसके माध्यम से वो पाखंड को दर्शाते हैं, अनाचार जो फैल गया है मठों में, आश्रमों में, उसको दिखाते हैं। तो वह हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार धर्म, मर्यादा, नैतिक सुचिता के केंद्रों में स्वार्थ और भ्रष्ट लोगों की उपस्थिति किस प्रकार
संस्थानों को नष्ट कर रही है। ठीक, पुत्तन महाराज वो कौन कौन से लोग हैं तो ध्यान में रख लेंगे। पुत्तन महाराज, बटेश्वर महाराज और तांत्रिक रविदत्त और वैदेही वल्लभ, चरण कमल, रजधुलीदास, इस प्रकार के पात्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का नाम याद रख लेंगे। पुत्तन महाराज, बटेश्वर महाराज और तांत्रिक रविदत्त। इसके अलावा है एक और पात्र हैं, ये पात्र थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि वैदेही वल्लभ, कमल रज धुलीदास, इसी प्रकार के एक पात्र हैं जो क्या फैला रहे हैं, जो धर्म मर्यादा के नाम पे भ्रष्टता फैला रहे हैं, अनाचार फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। ठीक, ये पात्र निरंतर तुलसी को कष्ट देते हैं। कौन कौन से पात्र हैं इसलिए मैं कह रही हूँ, ध्यान में रखना है। पुत्तन, बटेश्वर, रविदत्त और वैदेही वल्लभ, कमल रज धुलीदास, ये पात्र निरंतर तुलसी को कष्ट देते हैं। ये सभी पात्र तुलसी की प्रसिद्धि, सम्मान, प्रतिभा से ईर्ष्या करते हैं। का क्या कारण है कि वो उनको कष्ट देते हैं, तो वो तुलसी की प्रसिद्धि, उनका जो सम्मान होता है, उनकी जो प्रतिभा है, उससे ईर्ष्या करते हैं, इसी कारण उनको कष्ट दिया जाता है। रविदत्त तुलसी को भस्म कर देना चाहते हैं। कौन तुलसी को भस्म कर देना चाहता है तो वो है रविदत्त। ठीक, इंपॉर्टेंट है। और निरंतर उन्हें अपशब्द कहते हैं, परंतु तुलसी पर राम में आस्था बनाए रखते हैं, किंतु तुलसी इनको कुछ नहीं कहते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक, और इसके अलावा एक और चीज यहाँ जो छूट रही है मेरे ध्यान में है कि रामचरितमानस के प्रति चुराने का कार्य इन्होंने किया था, एक बार ध्यान में रख लेंगे। ठीक, वैदेही वल्लभ, राजचरण कमल धुलीदास, इन्होंने वो लिखते हैं तुलसीदास रामचरितमानस, तो उसकी प्रति चुराने की कोशिश भी करते हैं ये। ठीक, इसके अलावा गौड़ पात्र कौन कौन से हैं? गौड़ पात्र हैं नंददास, दीनबंधु पाठक, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, हेमचंद, रहीम, आत्माराम, मधुसूदन, सरस्वती, मुनिया, गेंदिया, छबीली, चमो, सहुआइन, राजकुंवरी। यहाँ एक और चीज ध्यान में रखने की जरूरत है आपको, यह जो चमो, यहाँ जो मैंने बताया चमो, सहुआइन और राजकुंवरी, ये तुलसी के प्रति प्रणय भाव रखते थे। ठीक, खतरानी, रामू की सास, ये सभी पात्र इसमें आए हुए हैं। श्यामों की बुआ, मोहिनी को तो मैंने बता ही दिया आप लोग को, गंगेश्वर भी बता दिया। इसके अलावा गंगेश्वर की पत्नी का भी एक प्रसंग आता है। राजा भगत, रामदत्त, शिवदीन, सुदर्शन, अहमद खां, अब्दुल्ला बेग, ये ध्यान में रख लीजिएगा। पूछा गया है कि अब्दुल्ला बेग जो पात्र है किस उपन्यास में है, अहमद खां जो पात्र है किस उपन्यास में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ क्योंकि पूछा गया है। तो अब्दुल्ला बेग और अहमद खां ये आते हैं मानस खान उपन्यास में। ठीक, आगानूर, रघुमल, उस्मान खां, बटुक प्रसाद, पुत्तन पंडित, ये पुत्तन पंडित जो तुलसी से एक तरह से ईर्ष्या करते थे। ठीक, ये सभी पात्र को ध्यान में रख लेंगे। करीम खान, रामलोचन, शरणदास, ये सभी ध्यान में रखना जरूरी है। अब इसका कथा सार देख लेंगे। कथा सार देखने से हमें एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा हमारा उपन्यास। उसके बाद हम दूसरे वीडियो में कथा सार तक ही आज हम रहने देंगे। दूसरे वीडियो में हम क्या देख लेंगे? दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि प्रमुख उद्धरण को देखेंगे। ठीक, आज हम कथा सार को देख लेते हैं। कथा सार क्या है मानस का हंस उपन्यास का? थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ ताकि आप लोग को स्पष्ट हो, सही चीज से दिखे। कथा का प्रारंभ कैसे होता है उसमें इसके पहले देखते हैं हम। कथा का प्रारंभ महाकवि तुलसीदास के कठोर और कष्टप्रद बचपन से लेकर युवा तुलसी के प्रेम प्रसंग शिक्षा प्राप्ति तक चलता है।
हमने पहले ही देखा कि इनके पिताजी इनको बचपन में ही त्याग देते हैं। ठीक, तो किस प्रकार उनका कष्टप्रद जीवन रहा। इसके बाद तुलसी के जो प्रेम प्रसंग हैं मोहिनी के साथ वो देखेंगे, फिर की शिक्षा प्राप्ति आदि, फिर उनका किस प्रकार वो इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की, ये सभी चीज़ देखेंगे। फिर उनका कथावाचक रूप किस प्रकार रहा, फिर उनका गृहस्थ जीवन, ये सभी हम इस उपदे में देखेंगे। कथा का प्रारंभ किस प्रकार होता है। कथा का प्रारंभ तुलसीदास की पत्नी के देहांत के साथ होता है। ध्यान में रख लेंगे कि कथा का प्रारंभ ही कैसे होता है। तुलसीदास की पत्नी जो रत्नावली है उनका देहांत हो गया है। ठीक, जहां लगभग 6 दशक के बाद तुलसी रत्नावली को देखते हैं। कहीं से कथा अतीत और वर्तमान के 2 हिस्से में चलती है और यहीं से क्या होती है, कथा 2 भागों में चलती है। कौन कौन से, एक अतीत और एक वर्तमान में। ठीक, उम्र के अंतिम पड़ाव पर खड़े तुलसी जैसे अपने जीवन के अनुभव का पिटारा खोल देते हैं। तुलसी का प्रारंभिक जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहा। राजापुर जिसका पूर्व नाम क्या है, विक्रमपुर, ये ध्यान में रख लेंगे। ठीक, राजापुर पूर्व में विक्रमपुर में एक विद्वान ब्राह्मण आत्माराम, उनके पिता का क्या नाम होता है, तुलसी के पिता का, तो आत्माराम। ठीक, आत्माराम के घर अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मे तुलसीदास की माता हुलसी, और उनकी माता का क्या नाम था, हुलसी, का देहांत उनके जन्म के समय ही हो गया। पिता ने अपशकुन मानकर बच्चे को दासी के हाथ फिकवा दिया था। ठीक, वह दासी उस नन्हे बालक को पार्वती नाम की एक वृद्ध महिला को सौंप आती है। फिकवा तो देते हैं, लेकिन वह जो दासी होती है वह किसे दे आती है, पार्वती को। पार्वती अम्मा, जिसका हम लोग प्रसंग पढ़ लिया कि उसी ने वही तुलसीदास को क्या करती है, वही तुलसीदास को पाल पोष कर बड़ा करती है। ठीक, फिकवा दिया लेकिन वो सौंप आती है। पार्वती अम्मा बालक तुलसी को आश्रय देती है। थोड़ा बड़ा होने पर वृद्ध पार्वती के साथ बालक राम बोला भिक्षा मांग मांग कर गुजारा करते हैं। किस प्रकार गुजारा करते हैं, पार्वती अम्मा के साथ तुलसीदास भी भीख मांगते थे। ठीक, अनेक बार अबोध बालक राम बोला को अपमान और मार को झेलना पड़ता था। बालक राम बोला भजन गाता था, पर कहीं दुत्कारा जाता तो कहीं मनहूस कहकर अपमानित किया जाता था, जिससे तंग आकर वह प्रण लेते हैं कि अब वह कभी भिक्षा नहीं मांगेंगे। जिससे तंग आकर वो क्या लेते हैं कि अब वो प्रण लेते हैं कि अब कभी भिक्षा नहीं मांगेंगे। ठीक, पार्वती अम्मा बालक को समझाती है यह अपमान तो तपस्या है, इसीलिए वह निराश न हो। एक दिन पार्वती अम्मा भी चल बसती है और राम के नाम पर भीख मांगने वाला राम बोला बिल्कुल अकेला रह जाता है। बालक राम बोला जैसे तैसे अपने जीवन को समेटता है, परंतु विपदाएं उसे अकेला नहीं छोड़ती। एक दिन शक्ति के मद में चूर एक ब्राह्मण पुत्तन महाराज अपने पुत्र के साथ हुए झगड़े का बदला राम बोला कि टूटी फूटी झोपड़ी को ध्वस्त करके लेता है। ठीक, क्या करता है कि जो उसकी पार्वती अम्मा तो मर जाती है, लेकिन उनकी जो टूटी फूटी झोपड़ी होती है उसको भी वो पुत्तन महाराज क्या करता है, ध्वस्त कर देता है। ठीक, रही सही कसर प्रकृति पूरी कर देती है। प्रकृति पूरी कर देती है मतलब जो भी बचा कुचा होता है वो हवा बारिश वगैरह से उड़ जाता है उसकी झोपड़ी पूरी तरह। ठीक, झोपड़ी में आग लग जाती है और क्या होती है, उसमें आग लग जाती है और राम बोला फिर से अकेला हो जाता है। ये सब प्रसंग चल रहा है जो उपन्यास में चलता है, ध्यान से सुनिए। ठीक, इसके बाद बालक राम बोला भटकता भटकता शुकर खेत पहुंचता है। वहां पहुंचकर एक हनुमान मंदिर में शरण लेता है। कहाँ पहुंचकर, सुकर खेत पहुंचकर कहाँ शरण लेते हैं, हनुमान मंदिर में। ठीक, उसकी साफ सफाई करता है। वहां चढ़ने वाले प्रसाद को बंदरों के साथ साझा करके गुजारा करता है।
बंदरों के साथ भी वो प्रसाद को साझा करते थे। ठीक, ये ऐसा नहीं खुद ही खा लिए। एक दिन बाबा नरहरिदास वहां आते हैं, जो उसे अपनी छत्र छाया में स्वीकार कर लेते हैं। बाबा उस बालक को अपने साथ अयोध्या ले आते हैं, जहां अन्य बालकों के साथ रामबोला का पंच संस्कार होता है। संस्कार के दौरान माथे पर तुलसी का एक पत्ता गिराता है। बाबा इसे ईश्वर का संकेत समझकर रामबोला का नाम तुलसीदास रख देते हैं। तो तुलसीदास नाम किसने रखा था? तो वो नरहरिदास ने रखा था। ठीक, जब उनका पंच संस्कार हो रहा था तब उसी दौरान एक तुलसी का पत्ता उनके माथे पर गिरता है, इसी कारण उनका नाम क्या पड़ जाता है? तुलसीदास। अब रामबोला को न केवल रहने के लिए घर मिल जाता है, अपितु एक नई पहचान और नया नाम मिलता है। बाबा कुछ समय बाद शेष सनातन की पाठशाला में छोड़ देते हैं। शेष सनातन की पाठशाला में छोड़ देते हैं। ठीक, जहां पर तुलसीदास शिक्षार्जन के साथ साथ घर के काम भी करते हैं। गुरु माँ का विशेष अनुराग तुलसी को प्राप्त होता है, तो साथ ही बटुके की ईर्ष्या भी तुलसी को मिलती है। एक सहपाठी होता है जो कि ईर्ष्या करता है। लगभग 13 वर्ष की आयु में बालक तुलसी अपने सहपाठी से रात के समय शमशान में जाने की शर्त लगा लेते हैं। कहाँ जाने की? शमशान जाने की। बहुत रोचक प्रसंग है, जब उपन्यास आप लोग पढ़ेंगे अगर डिटेल में तो वहाँ आता है कि कहाँ जाने की शर्त लगती है? शमशान में जाने की। यद्यपि वह रात के अंधेरे में शमशान जाने के भय से कांप रहा होता है, परंतु उसे अपने इष्ट हनुमान जी में दृढ़ आस्था होती है, इसलिए बालक तुलसी हनुमान चालीसा लिखते हैं। यहीं से उन्होंने उपन्यास में वर्णित है, इसी कारण उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था। ठीक, जो उनके अनुसार भय से मुक्ति में उनकी सहायक होती है। बालक तुलसी यह शर्त जीत लेते हैं और ये शर्त वो जीत लेते हैं और शमशान में एक रात बिता लेते हैं। समय बीतता जाता है और शिक्षा पूरी होने के बाद तुलसी वहीं पाठशाला में शिक्षक हो जाते हैं। इस समय युवा तुलसी का मन नई तरंगों से तरंगायित होने लगता है। वे लाख प्रयास करते भी उनका मन राम भक्ति में रमे, परंतु चंचल मन नहीं मानता। एक बार मेघा भगत, ध्यान में रख लेंगे कहाँ पर, मेघा भगत के यहाँ नगर कोतवाल की रक्षिता मोहिनी से तुलसी का परिचय होता है और तुलसीदास मोहिनी को अपना मन दे बैठते हैं। सोते जागते, उठते बैठते, पढ़ते पढ़ते सभी जगह पर उन्हें मोहिनी ही दिखाई देती। तुलसी मन में राम को बैठाने की कोशिश करते हैं, परंतु मोहिनी का रूप उन्हें बार बार अपनी ओर खींचता है। वे मोहिनी से मिलने के बहाने ढूंढते और मोहिनी भी उनसे मिलने का रास्ता खोजती, पर जल्द ही तुलसी इस ऊहापोह से बाहर आते हैं और राम की तलाश में मेघा भगत और मित्र कैलाश के साथ तीर्थ पर निकल आते हैं। रास्ते में वे मुगल सेना द्वारा बंदी भी बनाए जाते हैं। वहां से अपने ज्योतिष विद्या का प्रदर्शन करने के बाद वे छूटकर विक्रमपुर आते हैं और वहीं रहकर कथावाचन और ज्योतिष कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक, कथा का मध्य अब चलता है। मध्य में क्या चल रहा है? कथा के मध्य में तुलसी की ख्याति आसपास फैल जाती है। ठीक, उस समय पहले भाग में हम देख चुके हैं कि कथावाचक वो बन जाते हैं और वो ज्योतिष कार्य में भी संलग्न है और अपने इसी दम पे वो मुगल जो बादशाह उनको बना लेते हैं बंदी, उससे वो छूट कर आते हैं। उनसे मिलने अनेक बड़े लोग के साथ साथ कुछ महिलाएं भी आती, जो युवा तुलसी को बेचैन करती। इससे बचने के लिए मित्र राजा भगत उनको विवाह के लिए तैयार कर लेते हैं और तुलसी का विवाह सुंदर और सुशिक्षित रत्नावली के साथ हो जाता है। रत्नावली उनके जीवन में एक स्थायित्व लेकर आती है। उन्हें एक
पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम तारापति रखा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि तुलसीदास के बेटे का क्या नाम था, तो तुलसीदास के पुत्र का क्या नाम है, तो तारापति। एक तरफ तुलसीदास का मान सम्मान बढ़ रहा होता है तो उनसे ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ रहे होते हैं। ये स्वाभाविक है, ये आप हम सबके जीवन में होता ही है। रत्नावली का भाई गंगेश्वर भी इसमें शामिल था। ठीक, मतलब तुलसीदास का साला भी उनसे ईर्ष्या करता था, इसलिए वह हमेशा तुलसी के कार्यों में हस्तक्षेप करता रहता था। तुलसीदास उसे अपने घर न आने देने के लिए रत्नावली को आदेश देते हैं, परंतु रत्नावली इसे नहीं स्वीकार करती। स्वयं ही अन्यत्र जीविकोपार्जन के लिए घर से निकल पड़ते हैं और बनारस जा पहुंचते हैं। बनारस में गुरु भाई गंगाराम के यहाँ ठहरते हैं और रामाज्ञा प्रश्न की रचना भी करते हैं। अब रामाज्ञा प्रश्न की रचना कहाँ करते हैं वो ध्यान में रख लेंगे। तो रामाज्ञा प्रश्न की रचना वो गंगाराम के घर पर करते हैं। कहाँ? बनारस में। यहाँ पर गंगाराम की भरपूर सहायता करते हैं। गंगाराम भी उनकी भरपूर सहायता करते हैं उन्हें, जिससे उन्हें काफी धन की प्राप्ति होती है और उससे उनको जो रामाज्ञा प्रश्न लिखते हैं उनसे उनको काफी धन भी प्राप्ति होती है। ठीक, जिसकी हुंडी लेकर वे वापस घर आते हैं, पर पता चलता है कि रत्नावली तो अपने पिता के घर है। वे उससे मिलने की उत्कट इच्छा आंधी पानी की परवाह किए बिना रात में ही पहुंच जाते हैं, जहां गंगेश्वर उनका अपमान करते हैं। गंगेश्वर कौन? उनके साला, जो उनसे ईर्ष्या भी करते थे, उनका अपमान करते हैं। इसकी अपेक्षा कर तुलसी रत्नावली से मिलते हैं तो रत्नावली पुरुष और स्त्री के प्रेम के अंतर को समझाती है और कहती है कि पुरुष तो नीरे चाम का लोभी होता है, वह जीव में बसे राम का नहीं। अब यहीं से पूरा यू टर्न होता है किसका? तुलसीदास का। रत्नावली के अब कथा का अंत चल रहा है, मानस का हंस उपन्यास का। ठीक, रत्नावली के इन वचनों से तुलसीदास का जीवन बदल जाता है और वे पत्नी और बच्चे को त्याग कर, बच्चे का क्या नाम है तुलसीदास का, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, त्याग कर राम की तलाश में निकल पड़ते हैं और दिन दिन भटकते रहते हैं। तन और मन से अस्वस्थ तुलसी को रामकली सहारा देती है। रामकली तुलसी की एक सेविका का नाम है, ध्यान में रख लेंगे। ठीक, और तुलसी स्वस्थ हो जाते हैं। तुलसी की राम की खोज और तीव्र होती है और वे चित्रकूट पहुंच जाते हैं और ब्रह्मदत्त के यहाँ ठहरते हैं। रत्नावली से एक और बार भेंट होती है और पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वे विचलित होते हैं। यहाँ पर उनकी पत्नी से मुलाकात होती है। वहाँ उनको बताया जाता है कि उनके जो पुत्र हैं तारापति वो मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसका मन फिर से पिघलने लगता है। वह रत्नावली का मोह त्याग कर जनकपुरी जा पहुंचते हैं, जहाँ एक रामानुजी आश्रम में रहने के लिए जगह और मठ में कोठारी का काम मिलता है। वे यहाँ आकर देखते हैं कि धर्म के इन स्थानों पर लोभ, मोह, लालच और वासना का प्रसार है। ठीक, जो आजकल तो और भी ज्यादा बढ़ गया है। उनका मन उगता जाता है। वे यहाँ रहकर राम भक्ति में लीन होना चाहते हैं, परंतु इस मार्ग में निरंतर बाधाएं आती हैं। मठ में रहने वाले और अनेक साधु, और ये मठ ध्यान में रख लेंगे, रामानुजी आश्रम। ठीक, अनेक साधु मठ में आने वाली स्त्रियों के मुंह पाश में बंधे मिलते हैं। स्वयं मठ के महंत भी इससे आकंठ डूबे हैं। मठ के महंत से मतभेद के कारण तुलसी कोठारी का पद और मठ दोनों ही छोड़ देते हैं। ठीक, मतभेद हो जाता है क्योंकि लोग कहाँ डूबे हुए हैं? लोभ में, मोह में, लालच में, वासना में डूबे हुए हैं। इससे मन तुलसी का उचट जाता है और वो छोड़कर चले जाते हैं। वे वहां से निकलकर अयोध्या के जनजीवन को और अधिक निकट से देखते हैं। घाट पर एक वृद्ध ब्राह्मण की सहायता के लिए वे
राम कथा का वाचन करना आरंभ करते हैं। किसका? एक वृद्ध ब्राह्मण की सहायता के लिए। ठीक। जनभाषा अवधि में राम की सुंदर कथा का वाचन वे अपने रचे दोहों और चौपाइयों से करते हैं और आम लोग अपनी भाषा में राम का कथा सुनकर आनंदित होते हैं। उनके रचे गए किस भाषा में? जनभाषा अवधि। ठीक है। उनके रचे गए पद और अद्भुत प्रस्तुति से अयोध्या में जल्द ही उनकी ख्याति फैलने लगती है। क्यों फैलने लगती है? क्योंकि राम की कथा सुनने के लिए आम लोग प्रस्तुत रहते थे और आम लोग संस्कृत तो सभी को समझ नहीं आता है ना, तो वो किस भाषा में? जन भाषा में सुनाते थे। जन भाषा क्या थी उस समय? अवधि थी। इसे सुनकर सभी लोगों को बहुत पसंद आता था और इससे धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी, जिससे वहां के पुरोहित समाज अप्रसन्न हो रहा था। यहीं से तुलसी को अपमानित और बदनाम करने के षड्यंत्र रचे जाने लगते हैं। यही नहीं, वैदेही वल्लभ चरण रजधुलीदास तुलसीदास की रामचरितमानस की मूल पोथी को चुराने का प्रयास भी करते हैं। ध्यान में रख लेंगे, पूछा जा सकता है कि कौन उनकी मूल जो पोथी होती है उसको चुराने का प्रयास करता है, तो वह कौन है? वैदेही वल्लभ चरण रजधुलीदास। ठीक। तुलसीदास का मन इन घटनाओं से खिन्न हो जाता है और वे काशी प्रस्थान कर जाते हैं। काशी के गुरु भाई गंगाराम और उनके मित्र टोडर जी की सहायता से, ये टोडर कौन? टोडरमल। ठीक। फिर से रामचरितमानस की रचना में लीन हो जाते हैं। उनका मन काशी में मात्र राम कथा की रचना में ही रमा चाहता है। वे रामचरितमानस के अंशों का पाठ भी करते जो आम जन को बेहद पसंद आते थे। राम बोला की ख्याति फैलने लगती है तो काशी के पंडा पुरोहित समाज के, ध्यान में रखेंगे, कहाँ के? काशी के। काशी के पंडा पुरोहित समाज रविदत्त, बटेश्वर मिश्र जैसे कुछ रूढ़िवादी लोग को लगता है कि यह तो जन साधारण के मन में ही उन्हें हटा देगा। ये लोग बाबा को बदनाम करने के लिए निरंतर षड्यंत्र करते हैं। कौन? रविदत्त और बटेश्वर मिश्र। एक बार तथाकथित निम्न कुलोत्पन्न व्यक्ति दुराचारी ब्राह्मण की हत्या कर उनकी शरण में आता है, जो बाबा तुलसीदास मनुष्यता के नाते न केवल अपनी कहानी सुनाते हैं अपितु उसको भोजन भी कराते हैं। वास्तविकता को छुपाकर तुलसी के शत्रु उनके बारे में मिथ्या प्रचार करते हैं कि तुलसीदास ब्रह्म हत्यारे को पनाह देता है, परंतु जनता बाबा के विषय में चलाए गए इन मिथ्या को नकार देती है। क्यों? तब तक बाबा की प्रसिद्धि हो चुकी थी, वो जानते थे कि कौन लोग किस प्रकार के हैं। ठीक। इन सारी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विघ्न बाधाओं के बीच तुलसी अपना महान ग्रंथ रामचरितमानस पूरा कर ही लेते हैं। मित्र गंगाराम और टोडरमल के आग्रह से लुलार्ग कुंड के वैष्णव मठ में गोस्वामी जी का पद स्वीकृत हो जाता है, पर यहाँ की राजनीति भी उन्हें रास नहीं आती। वे गोस्वामी का पद त्याग कर 80 घाट पर रहने लग जाते हैं। देव नदी गंगा के सानिध्य में उनको चैन मिलता है और वे राम कथा के प्रसार करने के लिए जगह जगह रामलीला का प्रदर्शन कराने लगते हैं। उनकी प्रेरणा से जगह जगह अखाड़े खोले जाते हैं जहां बजरंगबली की मूर्तियां स्थापित होने लगती हैं। यहाँ महाकवि तुलसी जी की मात्र धर्म का उपदेश देने वाले कोरे उपदेश नहीं रहते, बल्कि समाज सेवा के महत्ती दायित्व को भी वे उठाते हैं। जब नगर प्लेग जैसी महामारी के चपेट में आता है, कौन सी महामारी? प्लेग का जिक्र आ रहा है, ठीक, में आता है, तो उसकी प्रेरणा से वे अनेक दुखियों रोगियों की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं। किसके चपेट में आता है? तो प्लेग के चपेट में आ जाता है। ठीक।
उनके इस कर्मों की ख्याति इतनी बढ़ती है कि स्वयं अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है, रहीम, ठीक, अब्दुल रहीम खाने खाना उन्हें अकबर के दरबार में मनसबदारी दिलाने की पेशकश कर देते हैं, जिसे अपने वैरागी स्वभाव के कारण तुलसी स्वीकार नहीं करते। कौन मनसबदार बनाना चाहता है? तो वो रहीम बनाना चाहते हैं। और उस समय किसका राज्य था? कौन मुगल शासक था? तो अकबर था, ठीक। किंतु तुलसी इसको अस्वीकार करते हैं। जहां एक और तुलसीदास अपने मानस से ख्याति पा रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनके शरीर अनेक व्याधियों से ग्रस्त होता जा रहा था। शरीर में जब तब निकलने वाली गिल्टियों से उन्हें असह्य पीड़ा होती थी। उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। वे रामू जो उनका बहुत करीबी था, रामू और बेनी माधव दास के साथ राजापुर आते हैं, जहां उनकी पत्नी रत्नावली अंतिम सांसें गिन रही थी। वे रत्नावली को मुक्ति दिलाकर कुछ ही दिन वहीं उसी घर में ठहरते हैं। वे अनेक स्मृतियों में डूबते उतराते हैं। कुछ समय बाद वे चित्रकूट से होते हुए काशी आ जाते हैं, जहां उन्हें रखने के दोष में टोडरमल जी पर तुलसी विरोधियों का हमला होता है और टोडरमल जी मारे जाते हैं। जहां पर वो टोडरमल उनको रखते हैं, तो उन्हें रखने के दोष में टोडरमल को क्या होता है, उन जो तुलसी के विरोधी होते हैं टोडरमल की हत्या कर देते हैं। टोडरमल मारे जाते हैं। तुलसी इस प्रकरण से बेहद उदास हो जाते हैं। जीवन भर तुलसीदास को यह मलाल रहता है कि उन्हें हनुमान, सीता, भरत, लक्ष्मण सब दिखते हैं, परंतु राम के दर्शन उन्हें नहीं होते। सभी के दर्शन, हनुमान के दर्शन वो कर चुके हैं, सीता, भरत, लक्ष्मण, किंतु अभी तक राम ने उन्हें दर्शन नहीं दिया है। एक दिन उन्हें उनके आराध्य देव राम दर्शन देते हैं और भेंट स्वरूप चढ़ाई गई विनय पत्रिका को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक। किसको? विनय पत्रिका को। श्रावण माह की कृष्ण तृतीया को तुलसी इस संसार से विदा लेते हैं। किस? श्रावण माह की कृष्ण तृतीया को, ठीक। महामानव की मृत्यु हो जाती है। उनके कवि मित्र कैलाश एक दोहा पढ़ते हैं। वो दोहा क्या होता है? राम नाम जस बरनी के, भय चाहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अबही तुलसी सोन, ठीक। कौन पढ़ता है ये दोहा? ध्यान में रख लेंगे, ये उनके मित्र कैलाश पढ़ते हैं, ठीक, तुलसी के मृत्यु पर। आज हम अपने क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम दूसरे भाग में इसके प्रमुख जो उदाहरण है उसे देख लेंगे। आई होप कि आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। जो भी महत्वपूर्ण बिंदुएं थी वो सभी मैंने आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है। क्लास कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।